प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से हटाए जाने के बाद पहली बार न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता उन्हें पद से क्यों हटाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 साल बेदाग राजनीति की और वे नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्यों सीएम पद से हटाया गया है। तो दर्द छलका है पूर्व सीएम का। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। सर, कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, राज्य सरकार से पूछा है। आपने फैसला लिया था कुंभ में लोग न आए, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आए। अब दोबारा से तीरथ जी ने ये फैसला लिया है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी तो उनका अनुभव नहीं था उस दिन, और मुझे लगता है कि सबकी इच्छा है कुंभ में जाने की, हमारी भी इच्छा है सबकी। और उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए इस तरह की घोषणा की थी। लेकिन अगले दिन ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो भी नियम हैं, जो भी एसओपी है, उसका भी अनुपालन किया जाएगा। तो कई बार इस तरह की जो घोषणा हो जाती हैं तो क्योंकि एक दिन ही उस समय उनको सीएम बने हुआ था। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे हालात हो रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों से आगाह किया कि भाई अगर हम नहीं संभले, अगर गाँव में चला गया तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मैं तो अपने प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप संभल कर चलिए। कुछ दिन तकलीफ होगी हमको, लेकिन आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जो टीकाकरण है वो भी पर्याप्त हो जाएगा, और ये जो इसका साइकिल है हम उसको भी तोड़ पाने में सफल होंगे। देश की अर्थव्यवस्था वो भी बची रहेगी। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, बस उसको थोड़ा सा सीमित करने की ज़रूरत, उसको सीमित करें। आपका संबोधन मैं बड़े गौर से सुन रही थी, और आपने एक बात बोली कि राजनीति की सुरंग से मैं पाक साफ होकर निकला हूं। साथ ही आपने यहाँ पर जिक्र किया कौरव और पांडवों का, वो जरा समझाइए क्योंकि जनता वो भी समझना चाहती है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र के कार्यकर्ता काफ़ी तकलीफ में हैं और भावुक भी हैं। मैं लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने जितने दिन भी मैं इस पद पर रहा हूँ, मैंने बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको चलाने का प्रयास किया है। कोई भी दाग लगे उससे मैंने हमेशा बचने का प्रयास किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इन 4 वर्षों में उसमें से अपने आप को साफ सुथरा महसूस करता हूँ कि मैं साफ सुथरा बाहर निकला हूँ। और इस बात का गर्व हमारे प्रदेश को भी होना चाहिए। हमारे जो मेरे जो निकट के जो मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बना, तो उनको भी इस बात का गर्व होना चाहिए। और इसलिए किसी तरह का हम अपना मन को कमज़ोर ना करें। छल का जिक्र आपने किया, वो नहीं, क्योंकि मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बात की। आप भी नहीं समझ पा रहे कि क्यों आखिरकार हटाया गया? ऐसा ही समझिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कोविड को लेकर अपनी बातें रखी हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और गरिमा दसोनी कांग्रेस की नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। गरिमा जी, तो सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं इस सुरंग सियासत की काली सुरंग से बेदाग बाहर निकला, काजल की कोठली से भी बेदाग बाहर निकला, इस बात का फक्र है। मैं की पुष्टि बिल्कुल नहीं करूंगी। और मुख्यमंत्री जी ने कई जन विरोधी फैसले लिए इन 4 सालों में। जिस अपेक्षा और आकांक्षा के साथ उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था उत्तराखंड की सरकार को, उस कसौटी पर आप खरे बिल्कुल नहीं उतरे। अपने घाट की हमारी मातृशक्ति पर वाटर कैनन और लाठियां बरसाई। मुख्यमंत्री जी शायद निरुत्तर हो जाएंगे, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने हमारे बेरोजगार युवाओं के ऊपर लाठियां भाजी। आपने स्वयं उनसे 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, और जब उत्तराखंड का युवा आपसे नौकरी मांगने के लिए आया, अपना अधिकार मांगने के लिए, और आपका भूला हुआ वादा याद दिलाने के लिए, तो आपने लाठियों से उस पर वार किया। आपने 108 कर्मचारी निकाल दिया। मतलब ठीक है, अब
जब कोई सरकार होती है तो बहुत सारी ऊंच नीच तो चलते रहते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकती जो त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं, एकदम चुनौती दे रहे हैं कि कोई उन पर इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई करप्शन का दाग नहीं है उनके ऊपर। नहीं, हाईकोर्ट ने कहा किया, उसमें कांग्रेस या गरिमा दत्तानी ने नहीं लगाया, आपके पूरन परत्याल ने लगाया कि जीरो टॉलरेंस की आड़ में मेरी सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। पीडब्ल्यूडी के ऊपर बहुत बड़ा बट्टा उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि टनकपुर जौलजीबी मार्ग में बहुत बड़ा बंदरबाट हुई है, बड़ा फर्जी वाला हुआ है। मुख्यमंत्री से 2-3 बार वो मिले, उन्होंने विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव वो लाए, तो उन्होंने अपनी सरकार पे सवालिया निशान लगाया। इसमें हम क्या करें? मेनका गांधी ने भेड़ और ऊन विभाग में नहीं, आप कह रही हैं उनके नेता सवालिया निशान लगा रहे हैं, आपके नेता तो तारीफ करते नहीं थक रहे थे, हरीश रावत साहब। नहीं, देखिए, वो तारीफ कटाक्ष था। मुझे लगता है बिटवीन द लाइन्स समटाइम्स उसको रीड करना पड़ता है, और राजनीति में सब कुछ सफेद या काला नहीं होता, आपको अर्थ भी निकालने होते हैं। और जितना भी माननीय हरीश रावत जी ने त्रिवेंद्र रावत जी के लिए लिखा, उसका सरकाज़म शायद आप समझ नहीं पाए, वो कटाक्ष था। क्या है, समझा दीजिए ना गरिमा जी, क्या कह रहे थे? मैंने कहा एक रावत साहब दूसरे रावत साहब के लिए क्या कह रहे थे? रावत साहब उत्तराखंड की जनता को इशारा करते हुए ये कहना चाह रहे थे, ये रही आपकी बहुमत की सरकार, ये है आपकी डबल इंजन की सरकार जो बहुत बेहतरीन काम कर रही है प्रदेश के अंदर, कोई शिकायत अब इससे होनी नहीं चाहिए। जितने वादे उन्होंने आपसे किए वो एक एक करके सब पूरा कर रहे हैं वो। अरे गरिमा जी, ये तो आपने अपने तरीके से व्याख्या कर दी अब हरीश रावत जी की बात को। वो तो कह रहे थे एक कड़क और भले मानस सीएम। नहीं, अब भले मानस उनके ऊपर लाठी नहीं चलाते ना, भले मानस उनके ऊपर सीबीआई की जांच की बात हाईकोर्ट नहीं कर सकती ना। तो यानी कि हरीश रावत साहब गलत ना? हाईकोर्ट ने लगाए, हमने नहीं लगाए। यानी हरीश रावत जी गलत ना? नहीं, हरीश रावत जी को गलत तो मैं कह नहीं रही। माननीय हरीश रावत जी ने अगर कोई माननीय हरीश रावत कोई आपकी आवाज थोड़ी सी, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रही हूँ जी, लेकिन कोई व्यक्ति भला है इसका मतलब वो अच्छा प्रशासक जरूरी नहीं है। तो अगर उन्होंने भले तारीफ करी है, अलग बात है। मैं समझ सकता हूँ। देश को चलाने के लिए और बहुत क्वालिटीज चाहिए होती हैं जो त्रिवेंद्र रावत जी में नहीं थी। ठीक है गरिमा जी, मैं आपके इस पशुपेश वाली हालत को समझ सकता हूँ। आप एक तरफ कैसे हरीश जी को कहें गलत और कैसे उनकी बात को करें कबूल। मैं नहीं हूँ ओके, मैं बहुत क्लियर हूँ। और अगर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को ये टीस है कि उनको क्यों हटाया गया, तो ये अपने हाईकमान से पूछे, कांग्रेस पार्टी ने नहीं हटाया। राइट, इस बात का तो मलाल दिख रहा है गरिमा जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इस बात का मलाल जरूर आज न्यूज 18 से बात करते हुए टीएस रावत के मन में जरूर दिखा इस बात का मलाल कि क्यों उनको हटाया गया उन्हें नहीं मालूम, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। जबकि उन्होंने ये भी दावा किया कि 4 साल की साफ सुथरी राजनीति की। एक बार फिर से सुनिए टीएस रावत एक्सक्लूसिव ऑन न्यूज 18 आफ्टर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम सीएम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। सर, कोविड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हाईकोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, राज्य सरकार से पूछा है। आपने फैसला लिया था कुंभ में लोग न आए, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आए, अब दोबारा से तीरथ जी ने ये फैसला लिया है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी तो उनका अनुभव नहीं था उस दिन, और मुझे लगता है कि सबकी इच्छा है कुंभ में जाने की, हमारी भी इच्छा है सबकी। और उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए इस तरह की घोषणा की थी। लेकिन अगले दिन ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो भी नियम हैं, जो भी एसओपी है, उसका भी अनुपालन किया जाएगा। तो कई बार इस तरह की जो घोषणा हो जाती हैं तो क्योंकि एक दिन ही उस समय उनको सीएम बने हुआ था, लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे हालात हो रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों से आगाह किया कि भाई अगर हम नहीं संभले, अगर गाँव में चला गया तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए मैं तो अपने प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप संभल कर चलिए। कुछ दिन तकलीफ होगी हमको, लेकिन आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जो टीकाकरण है वो भी पर्याप्त हो जाएगा, और ये जो इसका साइकिल है
हम उसको भी तोड़ पाने में सफल होंगे। देश की अर्थव्यवस्था वो भी बची रहेगी। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं बस उसको थोड़ा सा सीमित करने की ज़रूरत है, उसको सीमित करें। सर, आपका संबोधन मैं बड़े गौर से सुन रही थी और आपने एक बात बोली कि राजनीति की सुरंग से मैं पाक साफ होकर निकला हूं। साथ ही आपने यहाँ पर जिक्र किया कौरव और पांडवों का, वो जरा समझाइए क्योंकि जनता वो भी समझना चाहती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र के कार्यकर्ता काफ़ी तकलीफ में हैं और भावुक भी हैं। मैं लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने जितने दिन भी मैं इस पद पर रहा हूँ, मैंने बहुत साफ सुथरे तरीके से इसको चलाने का प्रयास किया है। कोई भी दाग लगे उससे मैंने हमेशा बचने का प्रयास किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इन 4 वर्षों में उसमें से अपने आप को साफ़ सुथरा महसूस करता हूँ कि मैं साफ़ सुथरा बाहर निकला हूँ। और इस बात का गर्व हमारे प्रदेश को भी होना चाहिए। हमारे जो मेरे जो निकट के जो मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री बना, तो उनको भी इस बात का गर्व होना चाहिए। और इसलिए किसी तरह का हम अपना मन को कमज़ोर ना करें। छल का जिक्र आपने किया वो नहीं, क्योंकि मैं कोई कारण नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बात की। आप भी नहीं समझ पा रहे कि क्यों आखिरकार हटाया गया? ऐसा ही समझिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कोविड को लेकर अपनी बातें रखी हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। सुरेश जोशी हमारे साथ, बीजेपी के नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी सुरेश जी, तो क्यों हटाया गया मुझे नहीं पता, मैं तो बड़ा अच्छा था, अच्छा काम किया मैंने, बेदाग रहा मैं, ये अल्फाज हैं टीएस रावत साहब के। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रश्न राष्ट्रीय नेतृत्व का और मेरे जो प्रदेश के भी सीनियर पार्टी के नेता उनका है। लेकिन जो बातें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही, तो मैं देखे कि 4 साल तक उन्होंने सरकार जो चलाई और उन्होंने जो 0 टॉलरेंस का नारा दिया था, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि उस नारे तो कायम भी रहे। और उन्होंने कोविड की बात की। कोविड में भी निश्चित तौर पर जिस समय कोविड आया था उस समय हॉस्पिटल की क्या हालत थी, उस समय जो है कि हमारे जो कोविड सेंटर हमें बनाने थे या पैसे की जो व्यवस्थाएं थी वो करनी थी जी, और डॉक्टर की नियुक्तियां करनी थी, नर्सों की नियुक्तियां करनी थी। बहुत बड़ी एक चैलेंज हम लोगों के सामने उस समय था। क्योंकि आप लोग जब मीडिया में तो अक्सर एक दिन में 3-3, 4-4 टीवी चैनल्स को करता था, तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी लोगों ने फैलाने का प्रयास किया। लेकिन उन सारी चीजों को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने बहुत बखूबी उसको, यही तो दर्द छलक रहा है रावत साहब का। सुरेश जी, यही तो दर्द उनका छलक रहा है कि मैंने तो सब कुछ अच्छा ही किया, फिर क्यों हटा दिया गया मुझे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो क्या है कि राजनीति में बनना हटना ये किसी ने नहीं देखा। ये कहा गया है ना कि मनुष्य बली होत नहीं, समय हो तो बलवान। ये समय होता है, कभी कोई हटता है, कभी कोई बनता। हो सकता है कि उनके भाग्य में इससे। धन्यवाद सुरेश जोशी जी। तो ये मामला भाग्य पर आकर के ठहर जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि क्यों हटाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, जैसा वो खुद इस बात को एक बार फिर से कहा है न्यूज़ 18 से। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।